अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज इतवार को ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साबिक कारकुनों के 4 मुकामात पर छापे मारे। ये छापे केरला के मल्लापुरम जिले के तरूर और तेनूर इलाकों में PFI के साबिक कारकुनों की 4 रिहाइश गाहों पर मारे जा रहे हैं। मल्लापुरम जिला पुलिस के जराये ने INS को बताया कि इन्हें छापे शुरू होने से ठीक पहले इत्तला दी गई थी। चारों मुकामात पर भी आज इतवार की सुबह सवेरे छापे मारे गए। इससे पहले NIA ने छापे मारे थे और मल्लापुरम जिले के मंजेरी में वाकई PFI हेडक्वार्टर ग्रीन वैली को सील कर दिया था। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटियां हैं। मेरे MS कॉलेज से पढ़े सो है लोग, एक BPC लिए हुए हैं सुमेरा और एक MPC लिए हुए हैं महरीन बेगम। I have scored 991 out of 1000. I have secured 984 out of 1000. मेरा बेस्ट डिसीजन है MS को सेलेक्ट करने का और हमारे बच्चे और आगे भी कामयाब हो, हमारी ये दुआ है। Please click the following link in description for more details. हरियाणा के नूह में हिंदू सर्वजाति महापंचायत आज इतवार को हो रही है। इसमें हरियाणा के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी लोग आने की उम्मीद है। गांव-गांव में कुछ लोगों की जानिब से छुट्टी देकर महापंचायत में पहुंचने की कॉल दी जा रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये कॉल सोशल मीडिया पर दी जा रही थी। महापंचायत के मुंतज़मीन का कहना है कि महापंचायत में कोई भी इश्तिहारअंगेज़ बयानबाजी नहीं की जाएगी और पूरी तरह से पुरअमन और इलाके में अमन व अमान बनाए रखने के लिए की जा रही है। हैथन शहर में DSP सुरेश कुमार भदाना ने अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। इस मौके पर हैथन थाना इंचार्ज मनोज कुमार भी मौजूद थे। पैदल मार्च में हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और BSF के सैकड़ों जवान भी मौजूद थे। यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल दिल्ली पुलिस ने कौमी दारकूमत में हिफाजती इंतजामात को बढ़ा दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं और गाड़ियों की गश्त और चेकिंग को तेज़ कर दिया है। क़ब्ल लाल किले पर मुख्तलिफ अफवाज के फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को हिंदुस्तान के लोगों से इस साल 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा तहरीक में हिस्सा लेने की अपील की थी। PM मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तानी परचम आज़ादी और कौमी इत्तेहाद के जज्बे की अलामत है और लोगों पर जोर दिया कि वो तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम बुनियादी और सानवी स्कूल आज इतवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत हर घर तिरंगा और मेरी माँ मेरा देश प्रोग्रामों के निफाज के लिए खुले हैं। ये पहला मौका है कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इतवार को स्कूल खुले रहेंगे। अहकामात के मुताबिक तमाम तलबा को खुसूसी मिड डे मील भी फराहम की जा रही है। रियासती हुकूमत ने स्कूलों में दोनों प्रोग्रामों की तारीख खाका तय किया है, जिसके मुताबिक 13 अगस्त को तमाम स्कूलों में तलबा के लिए शायरी महफिल का एहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश रियासत के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड यानी उत्तर प्रदेश ATS के इस इंकशाफ के बाद के उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया है कि 10 दिन कबल मुरादाबाद से गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्द 24 साला अहमद रजा ने यौम आज़ादी के मौके पर फिदाइन हमले की मनसूबाबंदी की थी। एक अहलकार ने यह बात कही। ATS हुकाम ने बताया कि रजा ने 14 दिन के हिरासती रिमांड के दौरान अपने मंसूबे का इतराफ़ किया, जो 19 अगस्त तक जारी रहेगा। ओहदेदारों का कहना है कि वो अभी तक दहशतगर्दी के मंसूबे की तफसीलात की तस्दीक कर रहे हैं और उन्होंने मजीद कहा कि रजा को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और श्रीनगर के चंद मुकामात पर ले जाया जाएगा, जहाँ इसने दहशतगर्दी के खुफिया कैंपों में आतिशी असलाह की तरबियत ली थी। उत्तर प्रदेश ATS ने एक तफसीली प्रेस नोट में शेयर किया, जिसमें इसके ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान में मुक़ीम जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द कारिंदे वलीद की हिदायत पर रजा ने अमरीकी साख्ता खुदकार पिस्टल भी खरीदा था। ATS हुकाम ने बताया कि मुरादाबाद में रजा के गांव के करीब एक खुफिया जगह पर छापे मारे गए हैं, जहां मैगजीन और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक 32 बोर का अमरीकी साख्ता पिस्टल भी बरामद किया गया। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने आज इतवार को कौमी दारकूमत में तिरंगा रैली को झंडी दिखाते हुए कहा कि यौम आज़ादी करीब है और लोग इस जश्न को लेकर तौनाई और जोश से भरे हुए हैं। यौम आज़ादी करीब है और लोग इस जश्न को लेकर जोश से भरे हुए हैं और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमृतकाल शुरू हो रहा है, इस अरसे के दौरान हमें कौम को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाना चाहिए। ऐसा तब होता है जब हम सब मिलकर तौनाई से भरपूर इस सिमत में काम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा लेखी ने ANI को यह बात बताई। अजीम तिरंगा रैली के दौरान हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती का जोश देखने को मिला है।
बॉलीवुड और टॉलीवुड की अनजानी अदाकारा श्रीदेवी की 60वीं सालगिरह के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने एक तख्लीकी डोडल के जरिए इन्हें दिली खिराज अकीदत पेश किया है। गूगल की जानिब से आज इतवार को श्रीदेवी को अपने होम पेज पर अदाकार की मुंबई में मुकीम मेहमान फनकार भूमिका मुखर्जी की तख्लीक करदा रंगीन और सनसनीखेज तस्वीर से नवाजा। 1963 में श्री अम्मा यंगर अय्यापन के नाम से पैदा हुई। वो हिंदी फिल्मों जैसे चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, चालबाज, नगीना, सदमा और इंग्लिश में अपने मशहूर किरदारों के लिए जानी जाती है और बहुत से अवार्ड अपने नाम किया है, जिसमें पद्मश्री अवार्ड याफ्ता ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अपनी गैर मामूली परफॉर्मेंस से भी अपनी पहचान बनाई। इनकी आखिरी फिल्म माँ थी, जिसके लिए इन्हें बादमर्ग बेहतरीन अदाकारा का कौमी अवार्ड भी मिला है। श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को दुबई में आखिरी सांस ली, जहां वो एक फैमिली तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में बीएमसी की जानिब से 16 अगस्त से एक बार फिर ममनुआ प्लास्टिक की थैलियों को इस्तेमाल करने वाले हॉकर्स और दुकानदारों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया। इस मुहिम के तहत ममनुआ प्लास्टिक की थैलियों और दीगर अशिया इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों से 5,000 तक 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संजोग काबरे ने बताया कि इस मुहिम के लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस से ताउन लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक वो थैलियां जो 50 माइक्रोन से कम है इस पाबंदी की जद में आएंगी और कोई भी इन्हें इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुस्लिम दुश्मनी में सबसे आगे निकल जाने की कोशिश में मसरूफ आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में ऐलान किया है कि इन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, इसलिए आसाम में वो अक़लियती इलाकों में इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाएंगे। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो वोट बैंक की सियासत नहीं करते और कांग्रेस पार्टी के बरअक्स वो मुस्लिम बरादरी को दरपेश मसाइल को सियासत से जोड़कर नहीं देखते। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं मुसलमानों के वोट भी नहीं चाहता। बिस्वा शर्मा ने कहा कि तमाम मसाइल वोट बैंक की सियासत की वजह से है। उन्होंने दावा किया कि मैं हर माह एक मरतबा मुसलमानों के इलाकों का दौरा करता हूं, उनकी तकारीब में शिरकत करता हूं और उनसे मिलता भी हूं, ताहम मैं सियासत को तरक्की से नहीं जोड़ता। मैं चाहता हूं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचें जो सिर्फ उनके वोटों पर नज़र रखती है। बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैं बनाना चाहता हूँ। 10 से 15 साल तक मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं मुसलमानों से वोट मांगूंगा। भोपाल में बीजेपी के नायब सदर आलोक शर्मा ने अपने एक वायरल वीडियो के जरिए तनाज़ा पैदा कर दिया है, जिसमें इन्हें मुसलमानों से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो वोट देने से परहेज़ करें। और रतलाम में बीजेपी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। बीजेपी लीडर ने पहले अवाम से कहा कि वो अपने कैमरे बंद कर दें और इसके बाद अपनी तकरीर शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं जोड़ा के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप चूँकि हमें वोट नहीं देते, आप वोट मत दीजिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए और तहदिल से ये हकीकत कबूल करनी चाहिए कि आप इस घर में रह रहे हैं जो वज़ीर आज़म की अमकना स्कीम के तहत दिया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते तो मत दीजिए और वोट ही मत दीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ख़तई वोट डालने के लिए मत जाएं। अपनी मुतनाज़ा तकरीर जारी रखते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मोती वोरा जैसे चीफ मिनिस्टर्स ने कभी हज हाउस नहीं बनाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसे बनाया है। बीजेपी के रियासती सदर आलोक शर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शय नशीन पर मौजूद थे। महाराष्ट्र के नागपुर की बीजेपी लीडर सना खान को मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसके हिंदू शौहर ने जान से मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने शौहर अमित साहू को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर और जबलपुर पुलिस ने मुलजिम और सना के शौहर अमित साहू उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पप्पू ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि इसने सना की नाश दरिया में फेंक दी। पुलिस अब सना की तलाश में है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अमित साहू उर्फ पप्पू को 2 दीगर अफराद के साथ नागपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश में जबलपुर के गोरा बाजार इलाके से गिरफ्तार किया। सना खान नागपुर में बीजेपी अक़लियती सेल की लीडर थी और 1 अगस्त से लापता है। नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 2 राहुल ने बताया कि सना की तलाश जारी है, ताहाल अभी तक बरामद नहीं हो सकी। घर वालों के मुताबिक वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने बिजनेस पार्टनर के पास गई थी और एक बार अपनी मां से राब्ता भी किया था, ताहम इसके बाद से वो लापता हो गई। इस दौरान मुलजिम अमित साहू ने बताया कि माली और निजी मामलात पर दोनों में झगड़ा हुआ था और बरहमी की हालत में इसने सना के सर पर लाठी से हमला कर दिया। वाज़ेह के मुस्लिम लड़कियों की जानिब से हिंदू लड़कों से शादी करने के बाद के ऐसे कई एक वाक़यात सामने आए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी लीडरों की जानिब से हमेशा कहा गया है कि यह सच्चाई नहीं है, लेकिन अब खुद एक बीजेपी मुस्लिम लीडर का यही हाल हुआ है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।
जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 3 मुस्लिम मुसाफिरीन की हलाकत के वाक़े ने एक जाँ बहक मुसाफिर के अरकान ख़ानदान को मुल्क छोड़ देने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत को यकीनी बना सकें। जाँ बहक मुसाफिर कादर भानपुर वाला के फर्जंद हुसैन भानपुर वाला ने कहा कि उनका ख़ानदान अब हिंदुस्तान में ख़ुद को महफूज तस्वुर नहीं करता। उन्होंने इस वाक़े में तहक़ीक़ाती हुक्काम के बारे में भी मायूसी का इजहार किया जो इन हलाकतों के पीछे असल वजूहात का हुनूस पता नहीं लगा सके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत पर तनकीद की जो मुतासरा ख़ानदानों का ताउन नहीं कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कादर भानपुर वाला के फर्जंद हुसैन भानपुर वाला ने मजीद कहा कि मेरे जहन में कई सवालात हैं। बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट के कमरा नंबर 26 के बाहर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि चेतन सिंह का अपने सीनियर के साथ झगड़ा हुआ था। ताहम पुलिस ने अभी तक यह वजाहत नहीं की है कि उसने मेरे वालिद और मुख्तलिफ डब्बों में सवार दीगर 2 मुसाफिरीन को क्यों मार डाला। दावे के मुताबिक अगर चेतन सिंह जहनी तौर पर बीमार था तो किस तरह दाढ़ी वाले मुसाफिरीन को ही अपना निशाना बनाया। हुसैन भानपुर वाला बोरीवली गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के तहकीकातकारों से 4 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। ताहम इन्हें इन सवालात का अभी तक जवाब नहीं मिला। तेलंगाना हुकूमत ने इस माह के आखिर में मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हुक्म के बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हफ्ते की रात देर गए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की और इम्तिहानात को नवंबर तक मुलतवी करने का फैसला किया। इम्तिहानात की सही तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कबल रियासती वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत KT रामाराव ने ऐलान किया कि चीफ मिनिस्टर KCR ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी से मशवरा करें और ग्रुप 2 के इम्तिहानात को दोबारा तरतीब दें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि लाखों उम्मीदवारों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को यह भी मशवरा दिया है कि वो मुस्तकबिल में भी भर्ती के नोटिफिकेशन की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं ताकि हर उम्मीदवार को तमाम अहल इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए बरसर इख्तिदार भारत राष्ट्र समिति ने 100 उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली है और इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर व सरबराह BRS के चंद्रशेखर राव 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेंगे। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर KCR पार्टी उम्मीदवारों को खतियत देने में मसरूफ हैं और अपने फार्म हाउस पर हैं, जहाँ से तौक़्क़े है कि पहली फहरिस्त में ही 100 नामों का ऐलान करके इन उम्मीदवारों को अपने हल्क़ात में सरगर्म हो जाने की हिदायत जारी करेंगे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर आइंदा 2 दिन में तमाम उम्मीदवारों को खतियत देने के बाद फार्म हाउस से वापस होंगे। साल 2018 में भी KCR ने पहली फहरिस्त में 105 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था और इस मरतबा भी वो 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुराने शहर में जहां BRS और मजलिस में दोस्ताना मुकाबला है वहां के उम्मीदवारों के नाम भी पहली फहरिस्त में शामिल कर दिए जाएंगे और इसके बाद दूसरी फहरिस्त में 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। वजीर बल्दी नजवनस KT रामाराव ने निज़ाम कॉलेज में 18 करोड़ 75 लाख रुपए से तामीर बॉयज़ हॉस्टल की इमारत का संग बुनियाद रखा। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी इस मौके पर मौजूद थी। अपने खिताब में KTR ने इस कॉलेज से अपने शख्सी ताल्लुक़ को उजागर किया। उन्होंने 1993 तक 1996 खुद के दौर को याद किया। उन्होंने कहा कि इन्हें निज़ाम कॉलेज में तालीम हासिल करने पर फ़ख्र है। उन्होंने रियासती यूनिवर्सिटियों में 4था रैंक हासिल करने पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कारनामे की सताइश की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR की रहनुमाई को उजागर करके यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए हुकूमत के अहद को भी याद दिलाया। शहर हैदराबाद के चार मीनार को सयाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिए जाने के बाद अब यहाँ बेहूदे मनाजिर और मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करने वाले नज़ारे मामूल बनते जा रहे हैं। महकुमा आसार क़दीमा के तहत मौजूद शहर की इस अजीमुशान इमारत जिसकी बालाई मंजिल पर मस्जिद मौजूद है, इसकी पहली मंजिल आशिकों के अड्डे में तब्दील होने लगी और अक्सर जोड़े बरसरेआम बेहुदा हरकतें करते नजर आ रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। चार मीनार की बालाई मंजिल पर सयाह अक्सर शाम के औकात जब इमारत खाली होती है सन्नाटे का फ़ायदा उठाते हुए बेहुदा हरकत में मुलविस होने लगे हैं। इमारत की सिक्योरिटी पर मामूर अमले से इस्तिफसार पर अमले ने बताया कि मुमकिन हद तक आशिक जोड़ों को गैर अखलाकी हरकत से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन हालिया अरसे में ऐसी हरकतों में इजाफा देखा जाने लगा है और वो तस्वीर कशी के बहाने या किसी और मकसद के लिए एक दूसरे से बगलगिर हो रहे हैं या ऊपरी मंजिल पर तारीख के हिस्से पर छुपने लगे हैं। चार मीनार को सयाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ के बाद सयाहों की बड़ी तादाद चार मीनार पहुँच रही है, लेकिन सयाह मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। बताया जाता है कि मुकामी अवाम ने पहली मंजिल पर इन हरकत की पुलिस से भी शिकायत की और पुलिस भी इससे वाकिफ़ है, लेकिन ये सिलसिला जारी है। चार मीनार के दामन में मौजूद
ताजरीन ने बताया कि रात देर गए चार मीनार के दामन में तफरीह के लिए पहुंचने वाले जोड़े सरेआम गैर अखलाकी हरकतों के मुर्तकिब बन रहे हैं और चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट हुदूद में इन्हें इन गैर अखलाकी हरकत से रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि तारीखी इमारत के अतराफ CCTV कैमरे भी नस्ब है, इसके बावजूद इन जोड़ों की हरकतों पर कोई रोक नहीं है। मरकज में BRS की मदद के बगैर कोई इत्तेहाद हुकूमत तश्कील नहीं कर पाएंगे। मरकज में आइंदा हुकूमत किसी एक जमात की नहीं होगी, जबकि तेलंगाना में BRS को तीसरी बार इख्तिदार हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। रियासती वजीर KT रामाराव ने यादाद्री भोंगिर में पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क के संग बुनियाद के मौके पर यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में BRS को तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल होगा, लेकिन मरकज में बगैर BRS की मदद हासिल किए कोई भी इत्तेहाद हुकूमत तश्कील नहीं दे पाएंगे। वसती खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की सूरत हाल पैदा हो रही है और मौसमी तब्दीलियां भी पेश आने लगी हैं, जिसके नतीजे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से हल्की से औसत बारिश की पेशकशी की गई है। कहा गया है कि तेलंगाना रियासत के अलावा आंध्र प्रदेश में कोनासीमा, प्रकाशम, नेल्लोर, कड़पा और तिरुपति अजला में बारिश की पेशकशी की गई है। शुमाली साली आंध्रा और तेलंगाना में 15 अगस्त से बारिश हो सकती है। रायलसीमा में ताहम महकमा मौसमियात ने मौसम खुश्क रहने की पेशकशी की है।